अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जो सिर्फ सुना ही नहीं जाता बल्कि सहा जाता है। ये कहानी है ताकत के नशे में चूर एक बादशाह की, एक मासूम अंधे बेटे की और एक ऐसी माँ की जो इंसान नहीं थी लेकिन माँ थी। ये कहानी है जुल्म की, बद्दुआ की और उस इंसाफ की जो अदालत में नहीं कुदरत के हाथों में होता है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक सल्तनत थी जिसकी हदें इतनी दूर तक फैली थी कि सूरज वहाँ देर से डूबता था। ऊंचे ऊंचे किले, सोने से जड़े दरवाजे और हजारों सिपाहियों की फौज। इस सल्तनत का मालिक था बादशाह ज़हूर आलम। लोग उसका नाम सुनते ही सिर झुका लेते थे, डर से नहीं आदत से, क्योंकि जिसने कभी सिर उठाया वो या तो मिट्टी में मिला दिया गया या फिर जिंदा रहकर भी जिंदगी से निकाल दिया गया। बादशाह का एक बेटा ही था जिसका नाम था शहजाद, लेकिन कुदरत ने उसे दुनिया देखने की नेमत नहीं दी थी। महल में कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं होता, ढोल नहीं बजते, बस एक खामोशी छाई रहती थी। बादशाह ने पहली बार अपनी ताकत को बेबस पाया। शहजाद आंखों से नहीं देख सकता था लेकिन उसका दिल हर चीज देख लेता था। वो लोगों की आवाज से ही लोगों का किरदार पहचान लेता और वो कहता, अब्बा, जो लोग ज्यादा मीठा बोलते हैं उनके दिल उतने ही कड़वे होते हैं। दरबार हैरान रह जाता। शहजाद महल के बाग में बैठकर पक्षियों से बातें करता। वो हिरन की चाल से उसका डर समझ लेता और वो अपने अब्बा से कहता, अब्बा, जानवर कभी झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोलते हैं। बादशाह हंस देता। उसने इसे कमजोरी समझा। महल के पीछे एक घाटी थी, लोग उसे कहते थे सांपों की घाटी। वहाँ सदियों से सांप रहते थे। वो सांप कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन डर हमेशा अफवाहों से पैदा होता था। एक दिन दरबार में कहा गया, हुजूर, सांप बदकिस्मती लाते हैं। बस यही बात सल्तनत पर भारी पड़ गई। बादशाह ने हुक्म दिया, एक भी सांप जिंदा न बचे और सारी फौज जंगल के लिए निकल गई। आग लगाई गई, जहर डाला गया, अंडे कुचले गए, सांप तड़पते रह गए और उसी घाटी में एक सांपनी थी। उसके अंडे उसकी पूरी दुनिया थी। जैसे एक माँ के बच्चे उसकी पूरी दुनिया होते हैं, ऐसे ही उस सांपनी के अंडे भी उसकी पूरी दुनिया थी। उस सांपनी ने देखा कि उसके अंडे उसके सामने कुचले जा रहे हैं। उसने किसी को काटा नहीं, उसने सिर्फ देखा और उस दिन किसी जानवर की आंखों से आंसू गिरे। बस सांपनी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं कुछ छीन तो नहीं सकती लेकिन बद्दुआ दे सकती हूँ। जिसने मेरी औलाद छीनी है उसकी औलाद भी सुकून से नहीं जिएगी। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन शहजाद रात में बहुत तेज आवाजों से चीखने लगा, अब्बा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया है और बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा है। बादशाह घबरा गया। उसने हकीम को बुलाया। हकीम ने दवाएं दी, लेकिन उसमें दवा क्या काम करती। वो तो एक तड़पती रोती हुई माँ की बद्दुआ थी जो शहजाद को लग चुकी थी। एक दिन शहजाद ने बादशाह से कहा, अब्बा, अगर मेरी वजह से किसी को दर्द पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह कांप गया। सुबह महल में सन्नाटा था। बादशाह का इकलौता बेटा शहजाद अब इस दुनिया में नहीं था। जिस बच्चे ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का बुरा न किया, वो किसी और के जुल्म की कीमत बन गया। बादशाह ने बेटे को गोद में लिया। उसकी आवाज नहीं निकली, आंसू भी नहीं निकले। बादशाह अपने बेटे शहजाद को गोद में लेके चिल्लाता है और कहता है, हाय, ये मैंने क्या किया जिसकी कीमत मेरे बच्चे को चुकानी पड़ गई। उसी रात एक सांप महल में आया, सीधा शहजाद के कमरे में गया। वो वहां पर कुछ देर रुका और देखा और बिना काटे चला गया।
बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और बादशाह ने अपने ताज को छोड़ दिया। सल्तनत बिखर गई और लोग आज भी कहते हैं, जिस दिल में रहम नहीं उसकी आंखें होकर भी वो अंधा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।